राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 राधा। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री द्वादशाचार्य वृंद की, अष्टादश भट्टाचार्य वृंद की, श्री मध्य व्यास देव जी महाराज की, हितु हरि प्रिया जी की, श्री स्वभु रामादि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंज वासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय जय श्री राधे।
हम लोग श्री धाम वृंदावन की महिमा स्मरण कर रहे हैं। वृंदावन जो श्यामा श्याम की नित्य क्रीड़ा स्थली है। रसिकनी रहसि रस धाम वृंदा विपिन, रसिकनी रहसि रस धाम वृंदा विपिन, रसिक रस रसी सहचरी समाजे, रसिक रस प्रेम श्रृंगार रंग रंगी रहे, रूप आगार सुख सार साजें। तो जहाँ श्यामा श्याम की मधुमयी लीला को सहचरी वृंद अपलक नेत्रों से दर्शन कर रही हैं, और श्यामा श्याम इस एकांतिक धाम में मने प्रेम पयोधि परे दो प्यारे, प्रेम पयोधि परे दो प्यारे, निकसद नाहिन कब हो रहे न दिन। तो उनके प्रति आचार्य चरण जो है अपनी आस्था बता रहे हैं, और मानो हम लोग को चेता रहे हैं, जीवों को चेता रहे हैं कि धाम के प्रति कैसी निष्ठा होनी चाहिए। अगला जो श्लोक है कह रहे हैं, महापापाचारे निर्वधि महादुर्मति सते, महाकाम क्रोधाद्यति परवसे दम्भ वपुषी, न सत्संसर्गैक प्रणयिनी महद्धर्म विमुखे मयि श्रीमद् वृंदावन कुरु कृपां नान्य शरणे, न सत्संगैक प्रणयिनी महद्धर्म विमुखे मयि श्रीमद् वृंदावन कुरु कृपां नान्य शरणे। इसमें केवल और केवल श्रीधाम वृंदावन की जो अनन्य शरणागति है, उसके सिवा कोई भी चारा नहीं दिख रहा है। और हर प्रकार से कहते सर्वतो भावेन केवल और केवल श्रीधाम वृंदावन का आश्रय लेने के लिए आचार्य चरण प्रेरित कर रहे हैं। कह रहे हैं, महापापाचारे निर्वधि महादुर्मति सते। महापापाचारे में मतलब निरंतर पाप का आचरण करने वाला, या महापाप परायण, निर्वधि महादुर्मति सते, और हमेशा दुर्मति में मन लगाने वाला, मने मति जो है निरंतर दुष्ट कर्मों में, नीच कर्मों में लगी रहती है, उसे कभी भी आघाती नहीं है। और महाकाम क्रोधाद्यति परवशे दम्भ वपुषी, और जो काम है, क्रोध है, लोभ है, ऐसे जो षड रिपु हैं, ये सभी ने मानो हमें अपनी दृढ़ जो रज्जु है उसमें बांध रखी है, मैंने कस के बांध रखी है। मैं अधीन हुआ पड़ा हुआ हूँ। दम्भ वपुषी, अगर दम्भ का रूप देखना हो तो मुझे देख लो। मैं क्या हूँ? दम्भ का साक्षात प्रतिमूर्ति हूँ। दम्भ वपुषी, न सत् संसर्गैक प्रणयिनी महद्धर्म विमुखे। और अगली बात कह रहे हैं, न सत्संसर्गैक प्रणयिनी, सत्पुरुषों से सत्संग परायण जो सज्जन है, जो ईश्वर के चिंतन में, उनके भजन में लगे हुए हैं, ऐसे जो सज्जन हैं, सतपथ पे जो चलने वाले हैं, उनसे तो मैं कोई संसर्ग रखता ही नहीं, उनसे हमारा कोई लगाव नहीं, कोई प्रेम नहीं। मत धर्म विमुखे, और जो महत धर्म, जो वैष्णव धर्म है, भगवत धर्म है, उससे सदा सर्वदा विमुख रहने वाला।
श्रीमद वृंदावन कुरु कृपाम नान्य शरणे। अब कह रहे हैं कि मतलब जितने भी दुर्गुण होते हैं वो सर्व दुर्गुणों से भरा हुआ आक्रांत हे श्रीधाम वृंदावन, केवल और केवल मुझे आप ही की शरण का एकमात्र भरोसा है। केवल और केवल मैं आपकी एकमात्र अनन्य शरण हूँ, और ना हम में विद्या है, ना कोई गुण है, ना कोई भजन है, ना स्वाध्याय है, न सदाचार है। आप अवश्य में मेरे ऊपर कृपा करके मुझे निहाल कर देंगे। कुरु कृपाम, मुझ पे कृपा कीजिए, आप मुझ पे कृपा कीजिए, क्योंकि मैं कृपा भाजन हूँ, सर्व प्रकार से मैं अयोग्य हूँ, और जो अयोग्य होता है उसी पे कृपा शोभा पाती है। जुगल सरकार की, लाडली लाल की जय जय श्री राधे। अत्यंतो दत्त दावदिंद्रिय गणो यः सर्वदा सतपथे के। अत्यंतो दत्तावदीन्द्रिय गणो यः सर्वदा सतपथे स्वेकस्मिन् निमिषेऽपि न स्मृतमहा नन्दाब्धिराधा प्रियः। स्वेकस्मिन् निमिषेऽपि न स्मृतमहा नन्दाब्धिराधा प्रियः। सद्धर्मैः सदुपासनैर्विरहितस्त्यक्तोऽखिलैः सद्गुणैर्हाहासोऽहमनल्पो उपयामेकं तु वृन्दावनम्। सद्धर्मैः सदुपासनैर्विरहितस्त्यक्तोऽखिलैः सद्गुणैः हाहासोऽहमनल्पमोह उपयामि एकं तु वृन्दावनम्। एकं तु वृन्दावनम्। अत्यंतोद्धत धावदिंद्रिय गणो यह सर्वदा सत्पथे। कह रहे हैं कि हमारे जो इंद्रियां हैं अत्यंत उद्धत हैं। जैसे किसी कार्य को करने के लिए हम तत्पर हो जाते हैं ना, जैसे मैंने कहा परिक्रमा चलोगे, आपने कहा झट सुनते तैयार हो गए, मानो उस कार्य को करने के लिए हमेशा तत्पर रहना। कह रहे हैं अत्यंतोद्धत धावदिंद्रिय गणो यह सर्वदा सत्पथे, कि जो ये इंद्रियां हैं सदा असत पथ पे, कुमार्ग पे जो हैं सदा दौड़ती रहती हैं, असत पथ में भाग रही हैं। सदा मतलब कुमार्ग गामिनी। कली है, कली के प्रभाव से कली केवल मलमूल मलिना। गोस्वामी जी कह रहे हैं कली केवल मलमूल मलिना। कली के कारण अधिकांश मानवों की जो मति है वो मलिन हो गई। मलिन होगी तो उल्टा जाएगा, वो सत्कर्म नहीं करेगा, वो कर्म करेगा, भजन नहीं करेगा, आसक्ति करेगा, मोह करेगा, ममता करेगा, लड़ाई करेगा, झगड़ा करेगा, कपट करेगा, छल करेगा। तो कह रहे हैं कि कली केवल, जैसे भागवत जी में कही है ना कि कलेर दोष निधे राजन, कि हे राजन कली जो है वो दोषों की क्या है, निधि के समान है। यस्मिन एको महागुण, कि कली तो भाई ऐसा ही है। तो कह रहे हैं कि भैया ये जो निरंतर हमारी इंद्रियां हैं असत पथ की ओर दौड़ रही हैं, कभी भी सतपथ की ओर उन्मुख नहीं होती हैं। और फिर कह रहे हैं सतपथेषु एकस्मिन् निमिषेऽपि न स्मृतः महानंदाब्धिराधा प्रियः। महानंदाब्धिराधा प्रियः। और यद्यपि मैं चाहता तो हूँ, लेकिन हमारी बुद्धि इतनी असती हो चुकी है
कि एक क्षण के लिए भी, एकस्मिन निमिषेपि, एक निमिष के लिए भी न स्मृता महानंदाब्धि राधा प्रिय, राधा रानी की जो प्रीतम प्यारे श्याम सुंदर हैं, उनके चरण को, उनकी रूप माधुरी, उनके नाम, उनकी लीला को एक क्षण के लिए भी ये हमारी जो इंद्रियां हैं, हमारा जो मन है, उनको स्मरण करने के लिए, चिंतन के लिए राजी नहीं रहती हैं, माने कभी भी भजन करना नहीं चाहती हैं। सद्धर्मैः सदुपासनैर् विधेयतः त्यक्तो खिलैः सद्गुणैः, त्यक्तो खिलैः सद्गुणैः। वास्तव में देखिए, आनंद की सागर प्रियाप्रीतम है, और उनसे हम जितनी दूरी बनाएंगे तो उतनी क्या होगी, उतनी दुख की राशि राशि हमें परेशान करेगी। हमेशा चंचल रहेंगे, अशांत रहेंगे, असंतुष्ट रहेंगे, और जितना उनसे करीब में रहेंगे, उनका नाम लेंगे, उनकी शरण में रहेंगे। और जानती एक और बात है, अगर मान लीजिए इसमें बहुत बड़ी गलती ये होती है कि भजन तो करते हैं लेकिन असाधन भी करते रहते हैं, इसीलिए ना शांति मिलती है और ना तसल्ली होती है, ना कोई अनुभूति होती है। क्योंकि जिसको भजन करना होगा उसको कुमार को बिल्कुल ब्लॉक करना पड़ेगा, भले कम करेगा लेकिन उधर नहीं जाएगा, तब उसको अनुभव होगा। ईर्षा है, मोह है, काम है, क्रोध है, लोभ है, असाधन है, सब करते भी रहेंगे और भजन भी करेंगे, कुछ फायदा तो होगा ही, लेकिन अनुभव हो, बड़े बड़े महापुरुष हमें अनुमोदन करें, दर्शन दें, प्रियाप्रीतम की अनुभूति हो, धाम की अनुभूति होगा ही नहीं। माने असाधन को बिल्कुल रोकना ही पड़ेगा। किसी की निंदा नहीं करेंगे, न सुनेंगे, किसी को किसी प्रकार से सताएंगे नहीं, किसी को दुख नहीं देंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। मैंने ये सब बातों को बिल्कुल, जैसे कहते हैं ना, कसम खा लेनी, तब जा कर के मैंने इतनी तसल्ली होगी, इतना उसको मतलब आनंद आएगा, सुख मिलेगा। और ये सब मिली घुली रहेंगी तो आपको मैंने अनुभव ही नहीं होने देंगे, कभी ये शांति को नहीं जाने देंगे। तो कह रहे हैं कि सद्धर्मैः सदुपासनैर्विरहितः। सद्धर्म आप लोग जानते ही हैं, सद्धर्म को छोड़ दो, हम लोग भक्ति करने आए हैं, यही सबसे बड़ी चीज़ है। और इसको कह रहे हैं सद्धर्मैः, माने शास्त्रोचित धर्म है, वेदोचित धर्म है, वैष्णवोचित धर्म है। सद्धर्मैः सदुपासनैर्, और जो सदुपासना है, उपासना भी तो कई प्रकार की है ना, तामसी उपासना भी है, तो उनकी तो बातें छोड़ दो। आप तो भाई वैष्णव हैं हम लोग, तो उधर जाने का तो कोई प्रश्न नहीं उठता है। तो जो सदुपासना है, श्री राम कृष्ण भगवान नारायण का जो भजन है, उसमें वैष्णव जन है, जो हमें सदमार्ग मिला हुआ है। तो कह रहे हैं सदुपासनैर्विरहित, सदुपासना से तो, भजन से तो मैं निरंतर दिवालिया रहता हूँ, भजन तो मैं कभी करता ही नहीं हूँ, सदुपासना से तो हमारा कोई सरोकार ही नहीं है। त्यक्तो खिलई सद्गुणैः, और जितने भी सद्गुण सदाचार हैं उसको तो हमने जैसे ऐसे त्याग दिया है, जैसे सज्जन दुर्गुणों को त्याग देते हैं, ऐसे हमने सद्गुणों को ही त्याग दिया है। हा हा सो हम अनल्प मोह उपयामि एकम तु वृंदावनम, एकम तु वृंदावनम। अब कह रहे हैं, देखो, हा हा सो हम अनल्प मोह, कि मैं तो अब थोड़े से मोह कि मैंने मोह कुल्या में डूब करके मानो, हा हा सो हम अनल्प मोह उपयाम एकम तु वृंदावन। मोह ग्रसित हो रहा हूँ, मोहाक्रांत हूँ,
अब मुझे, क्योंकि सद्गुण मेरे में कोई है नहीं, सदाचार है नहीं, शास्त्र ज्ञान है नहीं, और मोह में लिप्त हूँ, मुग्ध हूँ। अब उपयाम एकम तो वृंदावनम, हाय हाय बड़े दुखी होकर के कि अब मुझे तो एकमात्र वृंदावन की शरण के सिवा हमारे लिए कोई रास्ता नहीं है। एकमात्र वृंदावन का ही आश्रय है, एक वृंदावन का ही अवलंब है। जुगल सरकार की, लाडली लाल की जय जय श्री राधे। वैरागेण समुत्कटेन विषयास् परसं महादुर्विषा ज्वालावत कलयन्मनागपि नतैः संगेन रंगं ददत् पाणौ न्यस्य कपोलमश्रुसलिलैः संक्षालयन् राधिका कृष्णापार कृपावधारणधरो ध्यासीय वृंदावनम, ध्यासीय वृंदावनम। जानते हैं, भजन करेंगे, भजन कर रहे हैं तो एक बात को तो कसम ही खा लें कि भूल न दे कुमारग पाओ। इसीलिए भजन विकास 50 साल आप भजन करिए, कुछ भी नहीं होगा। होगा मैंने, देखो मैंने जो चाहिए वो नहीं होगा। और आप कसम खा लीजिए कि भाई किसी को सताएंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, किसी को दुखाएंगे नहीं, किसी की निंदा नहीं करेंगे, और किसी को तकलीफ नहीं देंगे, किसी को हड़पेंगे नहीं, लूटेंगे नहीं, किसी को ह्यूमिलिएट नहीं करेंगे, नीचे नहीं दिखाएंगे। और फिर प्रेम से नाम जप के जितना बने आपको उतना खूब प्रेम से पाठ करिए। और अहंकार कि हम तो बहुत बढ़िया भजन करते हैं, अरे हम तो बहुत ऊंचे उड़ रहे हैं, ये मूर्खता ही होती है, समझ लीजिए। ये मिथ्या अहंकार कहते हैं ना। अरे वृंदावन है, विश्व है, एक से एक भक्त लोग पड़े हुए हैं, कोई हल्ला करने थोड़ी आता है। देखिए एक बात बताऊँ आपको, अब आप विश्वास नहीं होगा ऐसा कैसे हो सकता, होता है भाई। उन महात्मा का मैंने दर्शन किया था, उनका ठाकुर जी से पहले वो अपने को दास मानते थे। जैसे होता है ना कि जब तक शास्त्र पढ़ के सत्संग करके एक मन में भाव आता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी दास हैं, वो दास हैं, वो रैदास जी महाराज दास हैं, कबीर दास जी हैं, तो प्रहलाद जी दास हैं, तो दास भाव सबसे बढ़िया अपने को अनुकूल पड़ेगा। उसमें जानकारी नहीं होती, तो अपने को दास मानते थे और ध्यान बहुत करते थे। फिर ठाकुर जी उनके हृदय में प्रकट हुए और बोले देखो ऐसा है, तुम दास ने मुझे सखा मानो और ये मंत्र लो, ये मंत्र जपो। फिर राधा रानी को माँ मानते थे और श्री जी को, ठाकुर जी को अपना सखा मानते थे। मैंने उनका दर्शन किया था, लगता है 2000 में किया होगा मैंने सन 2000 में। ये मोटे गणेश जी पे रहते थे, उसके बाद गौरानगर कॉलोनी में चले गए थे, वहाँ मैंने दर्शन किया था। 24 घंटे में एक बार बिहारी जी का मुख देखते थे, चाहे उनको यार कहते थे, उनको कोई प्रणाम नहीं करते थे, वो केवल मुख देखा और चल दिया वहाँ से। तो उन्होंने ठान रखी थी कि सत्य आचरण करना है, सत्य बोलना है और फालतू नहीं बोलना है, व्यर्थ आलाप नहीं करना है, और चिंतन मनन नाम जब बहुत साधना करते थे। तो कभी कभी वो बरसाने जाते थे, तो बरसाने में जाते और गहवर बन, भाई कोई भी बरसाने जाता है, कोई संत महात्मा भावुक है, श्रद्धालु है, तो सीधे न जा करके प्राय समय लेके ही साधक गण जाते हैं। तो सोचते हैं चलो पहले परिक्रमा लगा लें। अब परिक्रमा करते हुए तो परिक्रमा करते गहवर बन जाते और वहाँ जाके थोड़े वनों में जा करके, मान लीजिए कम से कम कुछ भी नहीं तो 60 साल पहले की बात हो गई, कुछ भी नहीं तो 80 साल मान लीजिए। तो वहाँ जाके एकांत में कहते, राधा रानी से कहते, माँ मैं आ गया हूँ, माँ मैं आ गया हूँ।
3 बार कहते वहीं श्री जी सहेलियों को लेकर प्रकट हो जाते, 8 सखी, और उनको सखियां दोनों हाथ पकड़ लेती हैं और जैसे कोई मतवाला हो वैसे परिक्रमा में उनको लेके जाती हैं और अंदर ले जा करके कई बार लोग बाग देखते थे बाबा है कैसे लटक लटक के यूँ यूँ पागल जैसे जैसे गंजेड़ी भंगड़ी जैसे चल रहा है, तो भाई कोई पकड़ रखा है, कोई मतवाला कर दिया, क्या करे। अब वहाँ अंदर ले जा करके और सखियाँ उनको खूब भोजन कराती हैं, प्रिया जो पूछ पूछ करके उनको भोजन कराते हैं, और वो जब आते तो कुछ दिन तक वो खुमारी रहती। अब इस बात को मानेंगे कि भाई सखी को दर्शन देंगे उनको, कृपाते अनहोनी हो, कृपाते अनहोनी हो, तो उन्होंने कहा कि भाई आचार विचार पे ध्यान दो, जो संतों का सदाचार है, भजन के लिए जो चीज़ें हैं उसको, जो इसमें असहयोगी हैं उनको झट उनको हटाओ, और नहीं तो खीर में बालू और बालू में खीर खाते रहो खाते रहो। जलेबी ले लो उसको राख में डाल दो फिर खाओ ना, उसमें तो राख बुरक दो, तो बिल्कुल एकदम जो गया सो गया, तुरंत उसको बंद करो कि हम नहीं करना है तो नहीं कर, नहीं तो अनुभव नहीं होगा ना। कोई भला करे बुरा करे हम निंदा करेंगे नहीं, अरे सबको देखने वाले ठाकुर जी हैं भैया, उनका वृंदावन है, वो बसाए हैं, हमसे ज़्यादा दयालु है ना वो, हमारे में कहाँ दया है जी। हम किसी एक भूखे को भोजन करा देंगे, तीसरा चौथा पांचवा जब हम झगड़ जाएंगे, अरे हम तो ठिका ले रखेंगे, क्योंकि मनुष्य एट लास्ट क्या मनुष्य है ना, इसमें कितनी दया है, बहुत कम है। तो सबके भरण पोषण करने वाले कौन है, ठाकुर जी। यथायोग अवश्य करें जितना बन जाए, लेकिन बिल्कुल यहाँ ब्लॉक करें कि नहीं तो नहीं, माने रिवर्स नहीं होना है, रिवर्स हमें नहीं, पीछे नहीं जाना भाई। ये संत जिसे कहते पहले झूठ क्रोध निंदा, अरे सखी बनने जा रहे हो भाई, कोई तुम्हारा जो कदम बहुत सोच बहुत ऊंची है, बिल्कुल परिष्कृत करें अपने को, नहीं तो बहुत बरसों लग जाएगा। झूठ क्रोध निंदा तज देहि बिन, इसीलिए बरकत नहीं होगी ना। ये जो कह रहे हैं देखो ना, ये क्या ये महाप्रभु जी के शिष्य हैं भाई, ये कामी क्रोधी लोभी मोही थोड़ी नहीं है ये, और क्या ये निरंतर असदाचार परायण रहते हैं, ये वृंदावन की महिमा दिखा रहे हैं कि बस, और ऐसे सब भजन करते हुए सदाचार पालन करते हुए अत्यंत दीन होके रहें। ये कह रहे हैं कि कृपा से दैन्यादियुजि प्रजायते, जो दीन होके रहते हैं, आत्मा से दीन हृदय से दीन रहते हैं, उन पे कृपा होगी ही होगी ही होगी ही। तो क्या हुआ, श्री जी उनको वो जहाँ 2 बार 3 बार वनों में जाके बड़े कातर पुकारते, तो श्री झट सखिन को लेके वहीं प्रकट हो जाती, और उनको बड़े आदर से लेकर के परिक्रमा में लोग भी जाते थे जो परिक्रमा देवे वाले हैं, श्रद्धालु हैं, तो किसी किसी के मन में आता कि कैसे बाबा है, कैसे मतलब मतवाला जैसे चल रहा है। तो श्री जी का सखियों का दर्शन सबको संभव नहीं है ना, सबको संभव नहीं। वहाँ श्री जी बहुत उनका स्वागत करते हैं, प्रसाद पवाती हैं, सखी जन उनको बहुत स्वागत करते हैं, और उसके बाद फिर दर्शन करते और उनकी भूरी भूरी उनको उनसे बातचीत करके उनको फिर विदा कर देते। ये एक बार की बात नहीं है। वही जिनका मैंने कई बार हमने चर्चा की है, श्री मोटे गणेश वाले महाराज जी, जिनके दर्शन करने श्री राजेंद्र दास जी महाराज जाया करते थे, परमहंस जी जाया करते थे, और बड़े बड़े महात्मा, लेकिन वो ऐसे रहते गृहस्थ रूप में थे, बहुत सुलझे हुए महात्मा। हम लोग तो बहुत, मुझे लगता है हमने तो 90 वर्ष की अवस्था में कहीं दर्शन किया होगा उनका। तो झूठ क्रोध निंदा, भाई घर घर छोड़ के आए, खेती छोड़ के आए, जमीन जायदाद छोड़ के आए, अब काहे कि छोटी छोटी बातों में जी नहीं, बिल्कुल हमें प्रिया प्रीतम की ओर चलना है। सब छोड़ छाड़ के जब आए तो बिल्कुल एकदम परिष्कृत हो जाओ, प्रिया प्रीतम के योग्य बन जा, नहीं तो बहुत महंगा पड़ जाएगा।
जुगल सरकार की, लाडली लाल की, जय जय श्री राधे। हा हा सोहम अल्पमोह उपया मेकम तु वृंदावन। ये तो हो गया ना। कह रहे वैरागेण समुत्कटेन विषयस परसं महादुर्विषा ज्वालावत कलयन् मनागपिनतैः संगेन रंगं दधत् पाणौ न्यस्य कपोलमश्रु सलिलैः संक्षालयन् राधिका कृष्णापार कृपावधारण धरो ध्याशीय वृंदावनम ध्याशीय वृंदावनम। वैरागेण समुत्कटेन विषयस परस महादुर्विष। कहने भैया कि जो देखो कोई भी जो भक्ति करेगा ना तो स्वाभाविक थोड़ी सी भक्ति की अगर कण की छाया भी उसमें आ जाए, माने नाम में रुचि हो जाए, धाम में रुचि हो जाए, संतों में या तो पूर्व जन्म का संस्कार हो या किसी अच्छे संत का दर्शन हो जाए या शास्त्र उसके हाथ में आ जाए या सत्संग लाभ होता हो या चरणामृत पान करने कीर्तन उसको लाभ हो या उस परिवार में जन्म ही हुआ हो, तो स्वाभाविक भक्त को विषयों से और संसार से और देह से स्वाभाविक वैराग्य होता है। चाहे वो जिस सत्संग से प्राप्त हो, ज्ञान हो गया हो, चाहे किसी कृपा से हो गया या नाम जप से हो गया हो, जो भक्ति करेगा उसको विषयों से, देह से, संसार से वैराग्य होगा ही। अगर वैराग्य नहीं है तो मैंने भक्ति, अभी मानो भक्ति का एक नाटक किया जा रहा है। भक्ति चलो एक देखा देखी भक्ति नहीं करते, भक्ति करेगा तो वैराग्य होगा ही, देह से, संसार से, संबंध से अवश्य में होगा। तो कह रहे हैं कि वैरागेण समुत, चाहे वो किसी भी, चाहे वो ज्ञान मार्ग का हो, चाहे कर्म मार्ग का हो, चाहे भक्ति मार्ग का हो, उसको स्वाभाविक वो देह को नश्वर मानेगा ही, संबंधों को नश्वर मानेगा ही और अपने को देह से अलग मानेगा ही। चलो पूरी क्लियरिटी नहीं होगी, मानते हैं कि वो क्षण में ग्रस्त भी हो जाएगा, क्षण में कुछ अपने को मुक्त भी अनुभव ने, उस बंधन से मुक्त भी थोड़ा अनुभव करेगा, लेकिन कुछ ना कुछ उसको वैराग्य होगा ही। कह रहे हैं वैरागेण समुत्कटेन विषयस, विषय स्पर्श महादुर्विष, कि जो वैराग्य है समुत्कटेन तीव्र वैराग्य और माने तीव्र वैराग का जो संबंध है, जो उसके अनुभव हैं, जो उसके लक्षण होते हैं, माने जो जिसको हम लोग वैराग्यवान कहते हैं, वैराग्य युक्त कहते हैं, उस विषय को तो हम महादुर्विष, विष नहीं कह रहे हैं, दुर्विष भी नहीं कह रहे, महादुर्विष। माने इसे तो मानो हमारा कोई सरोकार ही नहीं है, माने रति भर भी हमारे में वैराग्य नहीं है। ज्वालावत कलयन मना कपिनतई संगेन रंगं दधत, संगेन रंगं दधत। ज्वालावत कलयन मना कपिनतई संगेन रंगं दधत। और थोड़ा सा भी वैराग्य की ओर हमारी उन्मुखता नहीं, माने जो हमें पहले ही होना चाहिए
वो तनिक भी उसने माने उसने मुझे एक अल्प मात्र स्पर्श भी नहीं किया। माने मैं महाभोगी, महाआसक्त, महामोह से युक्त, तई रंगे न रंगंग दत्त, मैं उसका तनिक रंग भी मुझे लगा नहीं। पांडव निश्य कपोल मस्त्रु सलिलई है संक्षालयन राधिका, संक्षालयन राधिका। और पांडव निश्य कपोल मने कपोल पे हाथ रख कर अश्रु सलिलई है, और आंसू प्रवाह करते हुए, अश्रु प्रवाह करते हुए, राधिका कृष्णा पार कृपावधारण धरो ध्यासीय वृंदावनम, ध्यासीय वृंदावनम। जानते होता क्या है कि साधक थोड़ा नाम जप करता है, थोड़ा भजन करता है, थोड़ा मंत्र जाप करता है, तो उसको थोड़ा अभिमान हो जाता है। तो जहाँ अभिमान होता है वहाँ कृपा का अवलंब नहीं होता है, होगा ही नहीं ना। और सब कुछ करते हुए जब मतलब ऐसी भावना किसी बिरले की, बहुत कम की होती साधकों की, कि जो कुछ हो रहा है उनकी कृपा से हो रहा है, मन बहुत खुश होता है, प्रसन्न होता है। वैसे कृपा कृपा तो हम लोग कहते हैं, लेकिन ये सारी बातें वास्तव में कृपा से ही ये हो रही हैं, ऐसा वो आत्मा से, हृदय से नहीं मानता है। मुख से कह देता है कि बड़ी बहुत कृपा है, कृपा है, कृपा है, कृपा से उनकी बहुत कृपा मेरे ऊपर है। लेकिन अगर हृदय से वास्तव में कृपा माने तो कृपा की बहुत बढ़वार होती है। लेकिन ऐसा होता बहुत कम है। कह रहे हैं कि पांडव निश्य कपोल मसु शैल्य संक्षालयन राधिका कृष्णा पार कृपा अवधारण, मैंने श्यामा श्याम की कृपा को अवधारण करते हुए, मैंने उनका दृढ़ संबल रखते हुए, और कपोल पे हाथ कह लीजिए, हाथ पे कपोल कह लीजिए। वैसे हाथ पे ही कपोल, पांडव मैंने हाथ में, हाथ पर कपोल को टिकाए हुए अत्यंत दुखी, मैंने व्याकुल, विरहाकुल और अश्रु मोचन करते हुए, श्यामा श्याम के विरह में श्यामा श्याम का स्मरण करते हुए कह रहे हैं, धरह अध्यासीय धरह ध्यासीय वृंदावनम, ध्यासीय वृंदावनम। मैं श्री धाम वृंदावन इस प्रकार आचरण करते हुए, इस प्रकार की रहने से मैं कब वृंदावन वास करूँगा। कहने का मतलब वृंदावन वास करें तो ऐसे करें तो विशेष लाभ होता है, विशेष लाभ होगा। अन्य तो वृंदावन कौन नहीं वास कर रहा, सभी वास कर रहे हैं। तो रहने से वास करने पे जल्दी और विशेष लाभ होता है, और रहने से न लाभ करते हैं, न वास करते हैं तो बहुत देर लग जाती है। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। नैवालोकित लोक वेद पदवीर नापेक्षितः स्वप्रिया द्वन्द्वैकान्तरसा प्रविष्ट हृदया शेषातिधन्योत्तमः राधा कृष्ण रसन्मुहुः पुलकितो नित्याश्रुधाराधराः चित्र प्रेम विकारवान्वत कदा नंदामि वृंदावने, नंदामि वृंदावने। देखो वैसे श्रीधाम वृंदावन बहुत लोग वास करने आते हैं, लेकिन जैसा वैराग्य कहते हैं कि श्री रूप सनातन गोस्वामी जी का था। कहते हैं कि जैसे राजा महाराजा होते हैं ना, ऐसा उनके भुभुज
हय गय हय मैंने हाथी घोड़े नौकर चाकर बहुत उनकी मतलब जैसे एक राजावत। अब उसको जब छोड़ के आए तो मधुकरी मांग करके और बहुत दीनहीन होकर के, जैसे कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा है ना, अमानी ना मान देना तरो रपी सही सुनना। अब बताइए हम लोग तो यहाँ पंखा चलाते हैं, फिल्टर पानी पीते, वो क्या पीते थे भैया, जमुना जी में से पानी लावे तो खैर है, नहीं तो खैर धूप है, लू है, कांटे हैं, वहाँ का रोड थोड़ी बनी थी उस समय। मुझे लगता है पगडंडी भी मुश्किल जाओ, कांटे कीकर बबूर उबड़ खाबड़, क्या नहीं होगा उसमें। तो पहले संत जन कैसे रहते थे, मतलब कितने वैराग्य से और कितनी लगनशीलता से। अब आप कहते हैं भाई वो तो अवतारी पुरुष हैं, बिल्कुल सही बात है, अवतारी तो है, इसमें कोई छोटी बात नहीं है। तो कह रहे नैवा लोकित लोक वेद पदवी नापेक्षित स्वप्रिय द्वंद्वैर्कांत रसा प्रविष्ट हृदया शेषाति धन्योत्तम शेषाति धन्योत्तम न एव आलोकित लोक वेद पदवी। जो वेद और शास्त्रों का जो मार्ग है उस पर तो मैं कभी ध्यान ही नहीं देता, उधर मेरी दृष्टि जाती ही नहीं। और अपेक्षित स्वप्रिय नापेक्षित स्वप्रिय, और जो हमारे जो प्रिय है, जो हमारे प्रियतम है, जो श्यामा श्याम है भैया, उधर हमारी कोई चाहत ही नहीं है, उनकी तरफ हमारी कोई उन्मुखता ही नहीं है। माने उनके प्रेम से, उनकी भक्ति से, उनके रस से हम अनपेक्षित हैं। माने उधर हमारी चाहत ही नहीं है, या कह लीजिए उनकी भक्ति से सर्वदा हम रहित। और द्वंद्वैर्कांत रसा प्रविष्ट हृदया शेषाति धन्योत्तम। द्वंद्वैकांत रसा प्रविष्ट रसा प्रविष्ट हृदया शेषाति धन्योत्तम। जो प्रिया प्रीतम के मार्ग से रहित होने वाले, एक तो मैं भी रहित हूँ, और जो ऐसे रहित व्यक्ति हैं, मैंने जो असन मार्ग परायण हैं, उनकी भी उम्मीद छोड़ करके, उनकी भी आशा छोड़ करके, और द्वंद्वे का पे हृदया शेषाति धन्योत्तम। अब देखिए धन्य किसको कहा जाता है, जैसे कह रहे हैं ना कि उन जैसे प्रिया प्रीतम है, निकुंज मंदिर में विराजमान है, और श्री राधिका निज बिटेन सहालपंतीम सोनाधर प्रसिमर छवि मंजरी काम सिंदूर संवलित पंक्तिक मुक्ति शोभाम यो भावे दसन कुंदवतीम स धन्य। मैंने जो प्रिया जो अपने प्राण प्रीतम प्यारे श्याम सुंदर से एकांत में विराजमान और प्रेमालाप कर रही हैं, और प्रेमालाप के दौरान प्रिया जो, क्योंकि षोडश श्रृंगार समलंकृता है, मांग में सिंदूर है, शीश फूल है, चंद्रिका है, और नख से सिख पर्यंत बड़ा सुंदर उनका श्रृंगार किया हुआ है। और जब प्यारे से आलाप कर रही हैं तो आलाप में तो मुख खुलेगा ना, जब बोलेंगे तो मुख खुलेगा ही खुलेगा। तो सुंदर ओष्ठ और अधर और जो दंतावली का दिव्य जो दर्शन हो रहा है, माने बिजुरी सी कौंद जात, और सोनाधर माने अरुण वर्ण के जो उनके अधर पल्लव है, ओष्ठ हैं, प्रसिमर छवि मंजरी काम, जब बोलती हैं तो अधरों की जो अरुणाई है दंतावली में
प्रतिभाषित होती है। मैंने दांत भी लाल लाल, दंतावली भी अरुणाभ अरुणाभ दिख रही हैं, और हृदय पे सुंदर मोतियों की माला है प्रिया जो की, और जो सुंदर उनके मुख से वचनामृत झर रहा है। यो भाविद भाविद दसन कुंदवतीम स, इस प्रकार की कुंद कलिका के सदृश दंतावली वाली जो अपने प्रीतम से आलाप कर रही हैं, जब आलाप कर रही हैं तो जो मंजरियाँ फूटती हैं, माने जो अद्भुत सौंदर्य का निर्झरण हो रहा है, इस प्रकार की माधुरी को जो ध्यान करते हैं उन्हें साधुवाद देना चाहिए, उन्हें धन्य धन्य कहना चाहिए। तो कह रहे भैया, द्वंद्वी कांत रसा प्रविष्ट हृदया शेषाति धन्या धन्योतमः। माने इनसे रहित होकर के, जो ऐसे असज्जन पुरुष हैं उनसे रहित होकर के, और राधा कृष्ण रसान्मुः पुलकितो नित्याश्रुधाराधरः, और राधा कृष्ण रसान्मुः, राधा कृष्ण के रस में पगे हुए, राधा कृष्ण के रस में रसे हुए, रसायित, बारंबार पुलकित और नित्य अश्रुधार, इस में बरसता है ना, ऐसे मानो आँखों में से आंसू झरते हैं प्रिया जी के नाम लेते हुए, श्यामा श्याम का स्मरण करते हुए, चिंतन करते हुए, दर्शन करते हुए, और उससे सुंदर हुए बड़े प्रेम के अनुभव, पुलकित अंग अंग पुलकित होते हुए, और नित्य अश्रुधार, माने आँखें गीली रहती हैं, आँखों से अश्रु टपकते रहते हैं। इस प्रकार के अनुभाव से, लक्षण से श्रृंगारित सुशोभित, कह रहे हैं, धाराधर चित्र प्रेम विकारवान वत कदा नंदामि वृंदावने नंदामि वृंदावने। कह रहे भैया, ऐसे प्रेम के विकार से ग्रसित, प्रेम के विकार से शोभित, कह रहे वो प्रेम का चित्र प्रेम माने विचित्र प्रेम। भाई अश्रु की धारा पे नहीं हाँसी खिले गया जी, तो विचित्र ही है ना कि अश्रु की धारा 8 घंटा 10 घंटा, रात में दिन में, और यहाँ तो धारा तो उसको कहते जो कभी रुकती नहीं है ना। तो कह रहे ऐसा जो विचित्र प्रेम के विकार से, लक्षणों से ग्रसित वत गदा, ऐसा मेरा कब सौभाग्य होगा कि मेरी भी आँखों से अश्रु की धारा बहेगी, और ऐसे ऐसे लोगों से हम दूर रहते हुए, और क्योंकि और तो हमारे में वेदशास्त्र आदि का कोई ज्ञान है नहीं, कोई शुभ लक्षण है नहीं, लेकिन ऐसा प्रेम का अनुभव जो हम पुलकित होंगे, अश्रु मोचन करेंगे, और उनके रस में रसायित रहेंगे, उनके रूप माधुरी में, नाम में, मानसी सेवा में, गान में, श्रवण में, नाम रटने में, और उसका प्रभाव ऐसा होगा कि मेरा रोमांच पुलकमान अंग इस प्रकार की शोभा से शोभित, मैं कब श्री वृंदावन नंदामि वृंदावन में कब मैं आनंद पूर्वक निवास करूँगा, क्या वृंदावन में कब मैं आनंदित होऊंगा। इस प्रकार रहते हुए जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा। एक सूरदास जी का पद है, वो कह रहे हैं कि भजन कम करो कोई बात नहीं, लेकिन जो विमुख लोग हैं उनसे रहित होकर के भजन करो। तज मन हरि विमुखन को संग, जाके संग ते कुमति उपजत है, परत भजन में भंग, तजो मन हरि विमुखन को संग। वही बात इसमें भी कह रहे हैं कि भैया जो श्यामा श्याम के प्रेम से रहित हैं, ऐसे जो लोग हैं, ऐसे जो जन हैं, उनसे अलग रहकर, उनकी किसी प्रकार की उम्मीद अपेक्षा न रख करके, और तब श्री धाम वृंदावन प्रिया प्रीतम के प्रेम रस में मगन, ऐसे कब मैं आनंद प्राप्त करूंगा, कब इसमें आनंद में चूर रहूंगा। वास्तव में अगर रहने से नहीं रहेंगे तब धाम का प्रभाव दिखने का नहीं, भजन का रस नहीं मिलेगा। भजन का जो आनंद है, कहते ना भजन आनंद, भजन का सुख, वो नहीं मिलेगा। जुगल सरकार की लाडली श्री प्रबोधानंद सरस्वती विरचित श्री वृंदावन महिमामृतम का अष्टम शतक का विराम हुआ। जुगल सरकार की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे। अब जो अगला प्रसंग है वो रास लीला के बाद